वेलकम टू ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर खटिया गोपालगंज। आज हम लोग कक्षा 12 के सबसे महत्वपूर्ण पाठ संबंध एवं फलन के बारे में अध्ययन करेंगे, जो बिहार बोर्ड और यूपी बोर्ड में कम से कम 5 नंबर के आते हैं। आइए हम देखते हैं कि रिलेशन क्या है। रिलेशन और फंक्शंस। रिलेशन का मतलब है संबंध, और संबंध तभी होगा जब दो समुच्चय होंगे, और दो समुच्चय वैसे होने चाहिए अरिक्त समुच्चय। अरिक्त समुच्चय का मतलब है वह समुच्चय जिसमें कुछ न कुछ सदस्य होना चाहिए। अरिक्त समुच्चय का मतलब है कि वह समुच्चय जिसमें कोई भी सदस्य न हो। तो ऐसे दो समुच्चय हमें लेना है जो रिक्त समुच्चय न हो। तो हम परिभाषा को अगर देखें तो स्पष्ट है कि किसी अरिक्त समुच्चय ए से अरिक्त समुच्चय बी में संबंध कार्तीय गुणन एक रास बी एक उप समुच्चय होता है, और यह उप समुच्चय एक रास बी के क्रमित युग्मों के प्रथम तथा द्वितीय घटकों के मध्य एक संबंध स्थापित करने से प्राप्त होता है। द्वितीय घटक प्रथम घटक का प्रतिबिंब कहलाता है। और इसको हम देखें, यदि ए और बी कोई दो समुच्चय है, ए अर्थ समुच्चय है, बी भी अर्थ समुच्चय है। अगर इसका कार्तीय गुण ज्ञात करें, एक रास बी, एक दो तीन, और बी में दो तीन है, दोनों का कार्तीय गुण ज्ञात करें, एक 1 2 1 3 2 2 2 3 3 2 और 3 3, जो एक क्रमिक युग्म जो प्राप्त होता है, यही क्रमिक युग्म जो है एक रास बी संबंध कहलाता है। यानी स्पष्ट समझे कि दो समुच्चय होना चाहिए अर्थ समुच्चय, और उसका जो कार्तीय गुणन प्राप्त होगा, वह कार्तीय गुणन का जो समुच्चय प्राप्त होगा, वह समुच्चय जो है, वह जो सदस्य है, वह संबंध कहलाता है। संबंध के प्रकार, टाइप ऑफ रिलेशन। यह संबंध कितने प्रकार के होंगे? इसमें पहला है स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर प्रत्येक ए एलिमेंट ए के लिए ए एलिमेंट ऑफ आर स्वतुल्य कहलाता है। स्वतुल्य का मतलब है वह रिलेशन जो अपने आप से हो, यानी वैसे समुच्चय, यदि ए कोई समुच्चय है और उसके जो सदस्य है A1 A2 A3 है, और वो अपने आप से संबंध बनाते हैं, यानी ए एलिमेंट ऑफ आर, जैसे 2 2 एलिमेंट आर, 3 3 एलिमेंट ऑफ आर, यानी वह अपने आप से संबंध हो। पहला जो प्रतिबिंब है, दूसरे का जो संबंध है वह अपने आप से होना चाहिए, यानी स्वतुल्य, अपने आप से अगर संबंध बने, उस प्रकार के रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। अर्थात समुच्चय ए आर पर परिभाषित इस प्रकार है कि ए एलिमेंट ए, तो ए एलिमेंट ऑफ आर स्वतुल्य कहलाता है। दूसरा है सममित, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है यदि कोई आर जो संबंध है समुच्चय ए पर जो आर बन रहा है, उसमें यदि दो एलिमेंट है A1 A2, एलिमेंट ऑफ ए, तो A1 A2 तथा A2 A1, यदि दोनों उसमें प्राप्त हो, वह संबंध जिसमें A1 A2 और A2 A1 प्राप्त हो, उसे सममित समुच्चय, सममित संबंध कहते हैं। उसका परिभाषा होगा समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर यदि समस्त A1 A2 एलिमेंट ए के लिए A1 A2 एलिमेंट ऑफ आर से A2 A1 एलिमेंट ऑफ आर प्राप्त हो, तो वह सममित कहलाता है। जैसे यदि हम यहाँ पर 2 3 ले और दूसरा प्राप्त हो जाए 3 2, इस प्रकार का जो रिलेशन बनता है, ऐसे रिलेशन दिखाई दे, ये रिलेशन जो है वह सममित रिलेशन कहलाते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन कहलाते हैं। तीसरा है संक्रामक, ट्रांजिटिव। समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर समस्त A1 A2 A3 एलिमेंट ऑफ ए, तीन एलिमेंट इसमें दिया गया है A1 A2 A3, तो यदि वह युग्म बने, कार्तीय युग्म बने A1 A2,
A2 A3 और तीसरा प्राप्त हो A1 A3। इस प्रकार के जो युग्म हमें प्राप्त होंगे उस युग्म को हम संक्रामक कहते हैं। यानी संक्रामक रिलेशन में हमें 3 ऐसे कार्टेज युग्म प्राप्त होने चाहिए। जैसे यदि हम यहाँ पर 1 2 ले और यहाँ पर 2 3 ले, यदि तीसरा हमें 1 और 3 प्राप्त हो जाता है, उस रिलेशन में प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार के रिलेशन को हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। चौथा जो है सबसे महत्वपूर्ण है कि कौन सा जो संबंध है, यदि रिलेशन दिया गया है तो वह तुल्यता संबंध होगा कि नहीं। यानी हमें इक्विवेलेंस रिलेशन क्या है, तुल्यता संबंध इक्विवेलेंस रिलेशन। यदि R स्वतुल्य समित तथा संक्रामक हो तो R तुल्यता संबंध कहलाता है। इसका अर्थ यह है यदि कोई रिलेशन हमें दिया गया है और उस रिलेशन में हमें स्वतुल्य प्राप्त हो, यानी A एलिमेंट ऑफ R प्राप्त हो, समित A1 A2 A2 A1 प्राप्त हो, संक्रामक A1 A2 A2 A3 A1 A1 A3 प्राप्त हो जाए, यानी तीनों संबंध उस रिलेशन में दिखाई दे, उसमें हो, तो इस प्रकार के रिलेशन को हम लोग तुल्यता संबंध कहते हैं। यानी तुल्यता संबंध प्राप्त करने के लिए हमें तीनों संबंध होना चाहिए। एक ऐसा रिलेशन प्राप्त हो जिसमें स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, उस संबंध को हम तुल्यता संबंध कहते हैं। आपके बिहार बोर्ड में एक प्रश्न आएगा कि रिलेशन दिया रहेगा और पूछेगा तो वह दिया गया रिलेशन तुल्यता संबंध है, तो हम सबसे पहले स्वतुल्य दिखाएंगे, सममित दिखाएंगे और संक्रामक दिखाएंगे, तो वह जो रिलेशन होगा वह तुल्यता संबंध कहलाएगा। उसमें क्वेश्चन देखें, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R जो रिलेशन है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है, परंतु न तो सममित है और न संक्रामक है। आपको रिलेशन दिया गया है R 1 1 2 2 3 3 1 2 और 2 3, ये आपकी रिलेशन में ये युग्म आपको जो दिखाई दे रहे हैं 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3। अब हमको यह सिद्ध करना है कि स्वतुल्य है। यदि हम स्वतुल्य की परिभाषा देखें तो स्वतुल्य का परिभाषा होता है कि यदि अपने आप से जो रिलेशन बना हुआ है, यानी A एलिमेंट ऑफ R, यानी A यानी इसका मतलब है कि वो अपने आप से जो संबंध हो। इसमें हम देखें रिलेशन में तो 1 1 यहाँ पर 1 1 A एलिमेंट ऑफ R है, उसी प्रकार 1 1 अपने आप से तुलना हुआ है, यानी संबंध बना हुआ है। 2 2 2 से 2 का जो रिलेशन बना हुआ है, यहाँ पर 3 3 का रिलेशन बना हुआ है, तो यह एक स्वतुल्य है, यानी यह स्वतुल्य जो है रिलेशन प्राप्त हो रहा है। दूसरा है अगर हम सममित देखें तो सममित में आना चाहिए कि हमें कोई ना कोई दो, जैसे यहाँ बताया गया था सममित में A1 A2 और दूसरा हमें प्राप्त होना चाहिए A2 A1। इस प्रकार के जब हमें एलिमेंट ऑफ R प्राप्त हो तो वह हमें सममित होगा, लेकिन ऐसा रिलेशन कहीं नहीं प्राप्त हो रहा। देखिए 1 1 2 2 3 3 या स्वतुल्य हो गया, अब 2 जो बचता है तो 1 2, यदि 2 1 होता तो सममित होता, 2 3 यदि 3 2 प्राप्त होता तो सममित होता, लेकिन यहाँ पर उस प्रकार का कोई भी रिलेशन नहीं है, इसलिए सममित यहाँ पर नहीं है। और दूसरा है संक्रामक, तो संक्रामक में हमें चाहिए कि A1 A2 फिर A2 A3, और यदि रिलेशन हमें A1 A3 प्राप्त होता है, इस प्रकार के जब हमें रिलेशन प्राप्त हो तो उस प्रकार के रिलेशन को हम संक्रामक संबंध कहते हैं। हम यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ देखे तो 1 2 तो प्राप्त है, 2 3 है, लेकिन यदि 1 3 होता तो यह संक्रामक होता, लेकिन हमें 1 2 और 2 3 दो प्राप्त है, अतः यह संक्रामक नहीं है। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इस रिलेशन में स्वतुल्य है, सममित नहीं है और संक्रामक नहीं है। यदि ऐसा ही कोई क्वेश्चन दिया रहेगा, R का मान दिया हो
और उस R के मान से हमें स्वतुल्य, समित और संक्रामक तीनों प्राप्त हो जाएगा, तो उस प्रकार का हम रिलेशन को तुल्यता संबंध कहेंगे। यदि प्राप्त नहीं होगा तो स्पष्ट लिखेंगे यह तुल्यता संबंध नहीं है।